कि ये नौजवान है, इसने 3 शादियां की हुई हैं। इस वक्त इसके साथ 2 बीवियां मौजूद हैं, एक बीवी फौत हो चुकी है। उसकी बातचीत जो है ना वो आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। लेकिन अभी 2 बीवियां इसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। 25 साल इस बंदे की उम्र है। एक बीवी की उम्र जो है ना वो 30 साल है और दूसरी की उम्र 18 साल है। ठीक है, तो किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं, किस तरह जो है ना वो ये सारा मामला चला रहे हैं, तो इन्हीं के साथ बातचीत करते हैं आज की इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नूर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान की जो है ना शादियाँ 2-2 शादियाँ 3-3 4-4 माशाल्लाह मज़े लगे हुए हैं। ठीक है सही जो है ना क्या कहते हैं, जिसका जितने दिल करता है शादियाँ कर रहा है, कोई मसला ही नहीं है। पैसे हो ना हो, आमदन हो ना हो, रुपया हो ना हो, घर हो ना हो, ठीक है, मकान कमरा हो ना हो, शादियाँ होंगी 3 शादियाँ होंगी। हाँ, तो बताओ यार क्या काम करते हो? काम खेती का करता हूँ। खेती का करते हो कि खोती का? खेती का, खोती का नहीं। आप उस दिन कह रहे थे ना कि मैं खोती रेडी चलाता हूँ। वो तो गधा गाड़ा चलाता हूँ। चलाते हो ना? जी जी। हाँ। वो भी काम करता हूँ, गधा गाड़ा भी चलाता हूँ, खेती का भी काम करता हूँ। सही है, राख बंदा है। सही। तो इतनी शादियाँ क्यों कर रखी हैं, मतलब कोई और काम नहीं है? हमारा ये बलोची रवाज है। क्या हम रवाज है? 3-3 शादियाँ भी करते हैं। अच्छा। 2-2 भी जी, 2-2 करते हैं। कितना कमाते हो महीने का? महीने का ये तो पता नहीं है, हम डेली कमाते हैं, वो खाते हैं बस। अच्छा, जी, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, बस यही है। सही है। तो चलो, आप ये मोहब्बत की शादियाँ हैं या वालिदैन ने करवाई हैं? वो बड़ी शादी हमारे वालिद ने कराया है। अभी जो फिर हमने वो दो आपको पसंद ना आई तो आपने कहा आप मोहब्बत की करो। 2 शादियां जो किया है, मैंने मोहब्बत की शादियां किया है। अच्छा, जो फौत हो गई है वो भी मोहब्बत वाली थी? जी जी। क्या बात है। तो जो फौत हो गई थी वो भी मोहब्बत वाली शादी थी और जो जिंदा है उनमें से एक मोहब्बत वाली है और एक बिना मोहब्बत वाली है। जी, तो इनके साथ मोहब्बत नहीं करते करते हैं, हैं? करते हैं। उसके साथ तो मोहब्बत वाली शादी कोई नहीं थी। ना, बच्चे कितने हैं उसमें से? उससे 3 हैं। हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं और दूसरी में से? दूसरी से 1 है। अच्छा, अभी एक है। हाँ। तो जो तीसरी तीसरी है से उससे भी 1 है। उसमें से भी 1 है। एक बीवी से 3 बच्चे हैं, फिर दूसरी से 1 है, फिर तीसरी में से फिर 1 है। तो चलें इनकी बीवियों से बात करते हैं कि ये इनको कितना खुश रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऊंची बोलना है ज़रा। क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना। हाँ हसीना, ये बताओ कि ये बंदा आपको खुश रखता है? हाँ, खुश लगता है। हैं? हाँ, किस तरह खुश रखता है? खुश यार कितनी है बा। वो नहीं समझ रहा है। और उसको बोलने दो यार, तुम सही समझता है। हाँ बा खुश। ये इस तरह जो है ना वो बीवियों को बोलने नहीं देते भाई। अच्छा, खुश रखता वश है? हाँ बा। अच्छा, अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? 3। 3। हाँ, बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं? बेटी 2, अच्छा, बच्चे 1। एक बेटा है। हाँ, अच्छा, क्या नाम है इनके? हमीदुल्ला। हमीदुल्ला। कितने शादी होगी आपकी, कितना 3। अर्सा हो गया? अलग हैं? अलग नहीं पता? ना, पता नहीं। कोई हिसाब किताब रखा करे ना कि मतलब शादियों का हिसाब है कितनी करनी है, ये नहीं पता कितना अर्सा हो गया। ये हमारा बलोची रवाज में डेट नहीं। बलोची रिवाज है मैं बस रखने में। अच्छा, हाँ, तो आपकी जो शादी है वो आपके वालिदैन ने करवाई थी? ना नहीं। ना ना। वालदा ने ना वखाया खने तने। हाँ हाँ, अब्बा कर। किसने करवाई शादी? अब्बा। अब्बा। हाँ ओ भाई, हाँ, तो अब्बा कने तश। अब्बू ने करवाई? हाँ, शादी। अच्छा, तो ये मोहब्बत वाली शादी तो नहीं थी, मतलब पहले इसके साथ कोई आँख मटका तो नहीं था? ना ना हाँ, ना, बिल्कुल नहीं जानते थे इसको? बिल्कुल हैं? ना। तो अब ये खुश रखता है आपको? हाँ, सही है। अच्छा, मोहब्बत वाली शादी का देखते हैं। क्या नाम है आपका? रजिया। रजिया। अच्छा रजिया, ये बताओ कि कितना अर्सा हो गया शादी को? 2 साल। 2 साल हो गए। तो 2 साल हो गए शादी को,
किस तरह का जो है ना ये बंदा सही रहता है आपके साथ? हाँ सही रहता है। किस तरह सही रहता है? सही रहता है, खुश रखता है। खाना टाइम पे देता है रोटी देता खाना आप देती हो कि ये देता है आपको? मैं देती हूँ। फिर देखो ना, खाना तो आप दे रही हो, कहते हैं मैं खाना टाइम है। पे ये देता हूँ। लेके ये आता है। लेके ये आता है क्या लेके आता है ये? खाना सादा। सुर्खी पाउडर देता है लाके कि नहीं? हाँ देता है। कभी इस्तेमाल तो नहीं किया मेरा ख्याल। ईद में देता है, अभी नहीं देता। ईद की ये सुर्खी पाउडर, पंजाब वालों देखो जुल्म कर रही हो औरतों अपने शोहरों पे, ठीक है। ये सुर्खी पाउडर सिर्फ ईद की ईद लगाते हैं। ईद पे भी देता है कि बस किसी से उधार पकड़ के चल थोड़ी सी लगाई चल ठीक है? नहीं नहीं, ईद पे देता है। जो किसी का शादी होता है लेके देता है। लेके देता है या हमसायों से लेके चल थोड़ी सी नहीं, लगाई नहीं। चल भी? देता है। ये पीछे खातून बैठी है, यही कहते यही चलता है यहाँ पे, हमसायों से जाके लिया चल भी लगाई और ठीक है। नहीं नहीं, हमको देता है लेके। अच्छा लेके देता है। इससे मोहब्बत कैसी हुई? क्या देखा था इसमें? मैंने नहीं देखा था, हमारे वालिद ने दिया। नहीं नहीं, आप बता रही थी उस दिन कि मेरी मोहब्बत की शादी है। इसमें क्या कमी है? इसमें पूरा क्या है? कमी तो इसमें नहीं है, तो इससे शादी की है। पूरा ये? हाँ। ये देखो। तो आपने इसमें क्या देखा था? हमने सब कुछ इसमें देखा था। सब कुछ ही देख लिया? जी जी। दुनिया के सारे नक्शे? हाँ सारे, वो मैं देखता था, कुछ भी हमको नजर नहीं आता था। अच्छा यही नजर आता? यही नजर आता तो वो जो पीछे खड़ी है वो भूल जाती थी? ना, वो भी वो कैसे करते थे? जी बिल्कुल सही है। अभी चौथी का क्या इरादा? अभी चौथी का इरादा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है? अभी हमारा गारंटी खत्म हो गया है। ये अभी 1 साल हुआ है शादी का और ये कह रहा है मेरी गारंटी। अच्छा, आप लोग कुछ कह नहीं सकती खामद को? ना कुछ भी नहीं कहना? ना, कुछ जो मर्जी करे? भली मर्जी करे। सही है। रोटी पूरी करता है आप लोगों की? हाँ है? हाँ। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस नौजवान की जो तीसरी शादी थी, तीसरी बीवी से इसकी एक बेटी है और वो एक बेटी इसके साथ खड़ी हुई है, लेकिन उस औरत को इस शख्स ने कत्ल कर दिया सिर्फ़ इस बिना पे कि उस औरत का किसी के साथ कोई ताल्लुक़ था। और इसने जब घर आया तो वो घर के अंदर मौजूद था। वल्लाहु आलम के उसकी क्या कंडीशन थी, क्या सूरत हाल थी उस मामले की, लेकिन इनके कहने के बुनियाद कि हमारा जो गैरत है वो जाग गया और जो ना वो गन उठाई और गन उठा के उसको फायर किया और उसको कत्ल कर दिया। और जो लड़का था वहाँ पे मौजूद मौके से फ़रार हो गया, भाग गया। बाद में इस शख्स के ऊपर मुकदमा चला और मुकदमे के अंदर इस बंदे को गिरफ़्तार किया गया, सज़ा हुई। फिर इसकी सज़ा जो है ना वो 3 महीने जेल के अंदर गुजारने के बाद इस शख्स को रिहाई मिली। और जो इनके सरदार और वडेरों ने बीच में आके उस शख्स पर जुर्माना डाला, कोई 8 लाख रुपया शख्स ने अदा किया, जो उस वक़्त इनके घर के अंदर जो है ना वो बरामद हुआ। और उसके साथ इस बंदे ने फिर सुलह की और 8 लाख के साथ इस मामले के ऊपर सारी सुलह। जो रिलीफ वर्क और दूसरी मसरूफियात की वजह से हमें प्रोग्राम 2 दफ़ा रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि हमारा माइक जो है उस वो सफ़र के अंदर कोई किसी वजह से जो है ना उसकी कोई वायर हिल गई, ख़राब हो गई, कोई मसला हो गया, तो हमें ये दोबारा प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ा। लेकिन ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको लाजमी तौर पर शेयर करूं, क्योंकि इस स्टोरी को आपके साथ रखने का जो बेसिक पर्पज़ और मकसद है कि हम पे इस तरह का कत्ल आप क्या समझते हैं, क्या ये सही है, क्या ये होना चाहिए, या इसको अदालत के अंदर लेके जाना चाहिए इस मामले को, या अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए, या हुकूमत वक़्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो उनको क्या सज़ा देते हैं। तो इसके ऊपर आपने अपनी राय का इजहार भी करना है। मज़ीद भी हमने इनके साथ जो गुफ्तगू की है दूसरे प्रोग्राम का अगला हिस्सा हम आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ अभी जवान है इसलिए। अच्छा, अब आपने इसको मना किया कि चौथी शादी नहीं करनी? हाँ। हैं? क्यों? थक गया ये? क्या थक गया कि बस कर, माफ़ी दे, तेरी मेहरबानी, साड़ी रोटी पूरी नहीं होती है, ऐसे कहते हो?
ना उस क्या हमारा खाना पूरा कर नहीं सकते, चौथी करनी है तुमने, है ऐसे ऐसा ही है ना? बात नहीं है। उसने नहीं, खोल के बताओ दुनिया को, इजाजत कोई मसला नहीं उसने है। इजाजत दिया था तो मैंने शादी किया है। ये नहीं अच्छा, दे- इजाजत लेके करते हो तुम? जी, 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 सदके इजाजत। तेरे जो पहले, अच्छा पहले 2 थी इसकी शादी है, जब ये तीसरी लेके आया, जी। ठीक है, तो उसके साथ क्या मामला हुआ था जो दूसरी थी? वो कुछ नहीं हुआ है, वो हमारा बलोच रवाज है, वो हमारा खुद का मामले है। तो उसके साथ जो भी हुआ है वो आप देख लें, मैंने इसके अंदर पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था, उसमें आवाज़ कुछ आई थी कुछ नहीं आई थी, जो आपको समझ आए ठीक है, वरना जो है ना वो आपको समझा देंगे। तो आपको फिर नहीं महसूस हुआ कि मैं इस बंदे के साथ अब तीसरी जो है ना वो मोहब्बत की शादी करने जा रही हूँ, तो ये खुदा न खास्ता मेरे साथ भी ऐसा ना करे, नहीं, हैं? कि बलोच न डर लोग मामू का होते हैं। बेटा हूँ मैं। किसका? इसका? जी, मेरा पप्पी का बेटा है। पप्पी का बेटा, ये मैं हमारा इसका- मामू की बेटी है। ये आपस में खेल रहे हैं। इसका दिल आपसे में मैं- ना अभी तक खुशी हुआ है कि मैं अपना घर में जा रहा हूँ अपने मन। अच्छा, हाँ, मतलब ये आपको महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर जा रही हूँ? नहीं, सही है, तो बाहर चली जाती तो क्या होना था? बाहर नहीं जाती। हैं? किसी और जगह पे किसी और फैमिली में शादी कर लेते तो क्या होना था? कि बचपन से तय था ये भी? ये बचपन से नहीं था। ये बचपन से तय नहीं था? तो फिर वैसे आप लोग क्या करते हैं कि बचपन में बच्चों की शादियां तय कर देते हैं? वो हमारा बलोच रिवाज है, वो बिल्कुल तय कर हमारा बड़े ही मना तय कर देते हैं। सही है, अच्छा, तो अब इसकी फिर क्यों नहीं तय की उन्होंने? इन्होंने इसलिए नहीं किया था, तो ये छोटा था, हम भी एक साथ नहीं रहते थे, फिर जो एक साथ आ गया है तो फिर इसने हमारे साथ तय किया है। अच्छा, इसने खुद तय कर लिया जी जी, कि हम जो है ना वो बनाएंगे शादी। बिल्कुल। चलें बहरहाल नाजरीन, ये आज की स्टोरी है, और वो खातून जिन्होंने उसके साथ इन्होंने क्या मामला किया और क्यों किया, ये भी आपके सामने हमने रखा। और ये 2 शादियां इस वक्त इनके पास मौजूद हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं ये भी आपको दिखाया, और आप इसके ऊपर अपनी क्या राय देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान और रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह हाफिज़।